जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में हैं, सबसे पहले तो हमारा उनको नमन है, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ साथ में ही भारत सरकार से हम एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे सभी सीनियर सिटीजन के बिहाफ पर कि इनका टैक्स नॉर्मल व्यक्ति से या तो माफ हो जाना चाहिए या कम या आधा हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब अपनी बची हुई लाइफ में सरवाइव करना है। कई सीनियर सिटीजन के पास में तो पूंजी कैपिटल होती है और कई लोगों के पास बहुत कम होती है, उनको अभी भी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपका बजट आया था दोस्तों 1 फरवरी 2026 को। ये जो बजट आया था ये 26-27 के लिए आया था और जब इसके ITR भरेंगे वो 27-28 में आप भरेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बजट के अंदर जो टैक्स के रूल चेंज हुए थे उसके बारे में बताएंगे। उस बजट से पहले जो आप पिछला बजट की ITR आप भरेंगे अप्रैल 2026 से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जो भी आपकी ITR की ड्यू डेट होती है, उसके लिए एक सीनियर सिटीजन को कब और कितना टैक्स देना पड़ेगा, कब ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी और जो बजट वाला साल था उसके लिए आपको क्या क्या चेंजेस, क्या क्या नए और पुराने अपडेट आए हैं उनके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ में ही हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने कोविड के अंदर जो रेलवे का कंसेशन बंद कर दिया था, क्योंकि आज भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं वो रेल के माध्यम से इधर से उधर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो उस कंसेशन को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी नाइंसाफी सीनियर सिटीजन के साथ कर जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों के क्या विचार हैं टैक्स रेट कम या माफ करने से लेकर के और इस रेलवे के कंसेशन को स्टार्ट करने से लेकर, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26, फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, कब ITR भरनी है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप लोगों को पता होगा अभी बजट आ चुका था आपका, और बजट के बाद में कब और कितनी इनकम के बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैसे कैसे टैक्स देना पड़ेगा, कब आपको ITR भरनी पड़ेगी। 2026 वाला जो बजट था ये कब से लागू होगा। 2 सालों के ITR के जो दोस्तों आपके रूल्स हैं, टैक्स के रूल हैं, वो लगभग सेम रहने वाले हैं, जिसके लिए हम आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका बजट आया था ये 1 फरवरी को आया था। आपको पता होगा हमेशा 1 फरवरी को ही आता है। इस फरवरी 1 फरवरी को इस बार संडे था, लेकिन फिर भी आपका बजट अनाउंस कर दिया गया। आपका ये बजट 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 वाले साल के अंदर जो भी कमाई करेंगे उसके लिए आएगा। लेकिन अब आप अप्रैल 2026 से जब आप ITR भरेंगे 25-26 की, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोला जाता है, और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। लेकिन आपके चाहे इस साल की ITR भरेंगे चाहे अगले साल के लिए ITR भरेंगे, आपके टैक्स के रूल दोनों के दोनों साल में सेम रहने वाले हैं। ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं आया है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, आप लोगों को पता होगा। सैलरी की इनकम, या सीनियर सिटीजन भाइयों को कोई भी पेंशन की इनकम आती है वो भी आपकी सैलरी के अंदर ही मानी जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान से आपको कोई किराया आता है वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर अगर आपने कोई शेयर के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में आप कोई सेल परचेज करते हैं, इंट्राडे F&O में काम करते हैं, वो बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों के अंदर जो नहीं आया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम वगैरह यहाँ पे आ जाने वाली है। तो एक व्यक्ति ध्यान रहे सिर्फ 5 तरह की ही कमाई कर सकता है, और उस कमाई के हिसाब से ITR 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म भरने होते हैं। हालांकि 5, 6 और 7 के फॉर्म आप लोगों के लिए, ये कंपनी वगैरह के लिए, ट्रस्ट वगैरह के लिए, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो आपके लिए ये रूल काम के नहीं है। सीनियर सिटीजन होता कौन है? इनकम टैक्स के अंदर 4 कैटेगरी एक व्यक्ति की बांटी गई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो तो सीनियर सिटीजन हो ही नहीं सकता, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन 80 साल से कम है, ये सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और अगर आपकी उम्र 80 साल हो गई है या 80 से थोड़ा सा भी ज़्यादा चले गए हो तो ये व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। इन व्यक्तियों को एक अलग कैटेगरी, थोड़े से ज़्यादा फायदे देने की कोशिश की गई है। इसके बाद में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन एक और कैटेगरी बना दी है, उसकी भी हम बात करेंगे। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P, 75 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति जिनकी सिर्फ एक ही बैंक के अंदर पेंशन और ब्याज की इनकम आती है, उन्हें ITR भरनी जरूरी नहीं है। आप दोस्तों साल के अंदर कभी भी अपने इस उम्र को पार कर लेते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026, इसके अंदर कभी भी आपने 60 साल 80 साल की उम्र पूरी कर ली तो आप ये माना जाएगा कि आप सीनियर सिटीजन उस साल के लिए हो गए हैं, या सुपर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, या स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो गए हैं। 2 तरह की टैक्स रिजीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ओल्ड और न्यू। अगर आप ITR 1 या 2 भरते हैं दोस्तों, तो अब हम ये भी डिस्कस करेंगे किसे 1 भरनी है, किसे 2 भरनी है। तो आप अपना हर साल
टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको नौबत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि टैक्स रिजीम ओल्ड तो बंद ही हो जाने वाला है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं दोस्तों, आप लोगों को 5 लाख रुपए इनकम माफ है और एक व्यक्ति जिसे 12 लाख रुपए इनकम माफ है, तो आप किसके अंदर जाओगे? बट ऑब्वियसली बात, एक छोटा बच्चा भी बोल देगा कि सर मुझे तो 12 लाख रुपए इनकम माफ वाली में जाना है, तो न्यू टैक्स रिजीम में। हालांकि ओल्ड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आप बिजनेस की इनकम कमाते हो ITR 3 या 4, तो हर साल आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। फिर आपको एक बार ही मौका मिलेगा ओल्ड से न्यू में आने का या न्यू से ओल्ड में आने का। न्यू टैक्स रिजीम मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको जो ITR फाइलिंग की लिमिट है दोस्तों, ITR भरने की लिमिट अलग है और टैक्स भरने की लिमिट अलग है। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 80 साल है, 75 साल है, कितनी भी उम्र है, अगर आपको ITR भरने की जिम्मेदारी चेक करनी है, तो आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है, तो दोस्तों आपको ITR भरनी जरूरी है। अभी टैक्स की बात हमने नहीं की है, हमने सिर्फ ITR की बात की है। अभी पिछली 5 इनकम मैंने आपको बताई थी, उन सबको जोड़कर अगर आपकी इनकम आ जाती है 4 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी। चाहे आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है, चाहे आपका TDS कटा या नहीं कटा, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी गई है, इसके हिसाब से ही आपको इस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 4 लाख रुपए तक जीरो है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%। सर आप ये गलत क्यों बता रहे हो? 12 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स फ्री है, जीरो है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं। यहां पर दोस्तों जो टैक्स आपका जीरो बनेगा, यहां वाला टैक्स आपका 20,000 रुपए बनेगा और यहाँ का टैक्स है ये 40,000 बनेगा। तो अगर जिस व्यक्ति की इनकम यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपए तक है, उसका टैक्स बन तो जाएगा 60,000 रुपए, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है कि जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है, उसका ये जो टैक्स बनता है ये हम माफ कर देंगे। 60,000 रुपए तक का आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इनकम चली जाती है को 12, 15, 20, 25 इस तरह से इस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। तो ये है आपकी नॉर्मल इनकम की। एक स्पेशल इनकम भी होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसकी भी बात करेंगे। तो टैक्स फ्री इनकम मैंने आपको बता दी दोस्तों। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आती है, तो ये सेक्शन बोलता है आपको ये टैक्स जितना बनता है वो माफ कर देंगे, 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों रेंटल इनकम की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक व्यक्ति 5 तरह की कमाई कर सकता है: सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस की और अदर सोर्स की। रेंटल इनकम के अंदर हर एक व्यक्ति को 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। कितनी भी कमाई करो 30% आपका माफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सारा का सारा अगर रेंटल इनकम आ जाता है, एक व्यक्ति था जिसको 17 लाख रुपए के रेंट की इनकम आ रही थी, तो 17 में से 30% तो उसको सीधी ही छूट मिल जाएगी, 11,90,000 रुपए रह गया। तो ये तो 12 लाख से कम है, तो 12 लाख से कम है तो उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम हो गई तो ITR भरनी उस व्यक्ति के लिए मैंडेटरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं रेंट के ऊपर आपको समझ आ गया होगा। अब अगर सीनियर सिटीजन है, आप सैलरी की इनकम कमा रहे हो या पेंशन की इनकम आ रही है, तो आप लोगों के लिए भी 12 लाख तो माफ है, लेकिन सैलरी और पेंशन के लिए 75,000 रुपए की एक एडिशनल डिडक्शन और आ जाती है। तो दोस्तों 12 लाख प्लस 75,000 रुपए, यहां तक भी आपको 1 रुपए का टैक्स भी नहीं देना है। लेकिन फिर से 4 लाख से ऊपर इनकम हो गई तो आप लोगों को ITR भरनी जरूरी हो जाएगी, लेकिन आपको टैक्स 12,75,000 तक नहीं देना है अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। अब बिजनेस की इनकम भी बहुत सारे सीनियर सिटीजन भाई करते हैं। बिजनेस के अंदर आप क्या कर सकते हो? कोई माल बेच रहे हो, किसी तरह की कोई सर्विस, एडवाइजरी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इस तरह का काम करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप F&O करते हो। तो दोस्तों यहां पर भी सारे के सारे खर्चे घटाने के बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख तक आ जाती है तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर बिजनेस की इनकम पर भी आपको ITR भरना जरूरी हो जाएगा। तो अलग अलग इनकम के अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे, 80C, 80U, HRA, होम लोन, डिडक्शन, एग्जम्पशंस कोई आपको नहीं मिलेगी। ना मिलेगी तो भी दोस्तों आपको 12 लाख रुपए बहुत माफ है। और अगर ले लेते हो आप तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना पड़ता, जहां पे आपको सिर्फ 5 लाख की ही इनकम टैक्स फ्री होने वाली थी। तो इस चीज का ध्यान दें, ओल्ड के अंदर आपको डिडक्शंस मिलेगी, लेकिन टैक्स फ्री लिमिट 5 लाख ही है। और 5 से ऊपर चली जाएगी तो फिर तो आपकी और भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग स्पेशल रेट की इनकम भी कमाएंगे। स्पेशल रेट के अंदर क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या शेयर्स के अंदर पैसा लगाया था, 1 दिन से तो ज़्यादा रखा आपने, लेकिन 12 महीने से कम रखा, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। 20% का फ्लैट टैक्स देना है। वो स्लैब रेट यहाँ पे काम नहीं आएगी, 12 लाख रुपए भी यहाँ पे काम नहीं आएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की ही छूट मिलेगी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 4 लाख रुपए।
जो ITR भरने की लिमिट भी है, और इसके साथ साथ में ही आपकी दोस्तों जो टैक्स फ्री लिमिट है जो ITR भरने की वो 4 लाख है। इसके बाद में आपकी कोई इनकम हो जाती है तो 20% का टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी भी शेयर को अगर आपने 1 साल से ज़्यादा रख करके बेचा तो उसके ऊपर दोस्तों पहले तो आपका 1,25,000 रुपये माफ़ हो जाएगा। उससे बाद में कोई इनकम होती है 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सैलरी, रेंट सारा मिलाकर के 4 लाख तक ही आ जाता है तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट टर्म के ऊपर दोस्तों आपको देना है 20% और लॉन्ग टर्म पर 1.25 लाख और माफ आपका कर देंगे। इसके बाद में आपको इसके ऊपर देना है सिर्फ 12.5% का टैक्स। तो इस चीज़ का ध्यान दें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। बहुत सारे सीनियर सिटीजन भाई ये काम करते नहीं है लेकिन स्पेशल रेट की इनकम कमा लेते हैं, जैसे कि लॉटरी 30% टैक्स, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, क्योंकि आप लोगों को रिस्क नहीं लेना होता है, ये सारा रिस्की काम होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दोस्तों 12 लाख की तो लिमिट मिलेगी नहीं, 4 लाख की लिमिट भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 1 रुपये भी इनकम हो गई तो भी आपको 30% का टैक्स देना है। यहाँ पे आपको कोई 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये होती है सुपर स्पेशल इनकम। इसके बाद में जितनी भी आपकी इनकम आएगी उस पर 4% तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है तो 1 लाख नहीं भरना पड़ेगा, आपको 1,04,000 रुपए भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेस देना है। जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज्यादा है उसे सरचार्ज भी देना पड़ेगा। सरचार्ज एक स्लैब रेट के हिसाब से आपका लगता है, तो इस चीज का भी ध्यान रहे। ज्यादा इनकम वालों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। 87A की रिबेट मैंने आपको बता दी दोस्तों। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम आपकी आ जाती है तो आपको ये 87A की रिबेट 60,000 की नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो 4 लाख माफ मिलेगा, और अगर आपकी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो है तो 4 लाख भी माफ नहीं मिलेगी। क्या एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन लोगों को भरना चाहिए? अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है फिर तो एक रूल आया है, जिस व्यक्ति का टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता है उसे एडवांस के अंदर ही 4 टुकड़ों में भरना है, नहीं तो सेक्शन 234B का और 234C का आप लोगों को ब्याज देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपकी PGBP की इनकम नहीं है, अब सर ये क्या होता है, आपकी इंट्राडे, F&O, ITR 1, 2, 3 नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ITR की ड्यू डेट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि कब आपको ITR भरनी है और किस तारीख से पहले भरनी है। ओल्ड रिजीम की बात करें, मैंने आपको न्यू रिजीम के बारे में बताया था दोस्तों, जहाँ पे कोई डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं मिलती है और सिर्फ 4 लाख की ही लिमिट है। लेकिन अगर आप ओल्ड के अंदर जाएंगे तो आपकी 3 लाख ही माफ है दोस्तों। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है उसको 3 लाख रुपए ही माफ मिलेगा। 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम जाती है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक आपका जो टैक्स बनता है उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी अगर आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओल्ड रिजीम में एक तो 60 से 80 की लिमिट है और दूसरी लिमिट है दोस्तों 80 से ज्यादा वालों के लिए। 80 से ज्यादा वालों के लिए यहाँ पे सीधा ही 5 लाख रुपए इनकम टैक्स की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो रहने वाली है। 5 लाख से 10 लाख पर 20 और उससे ऊपर 30% का टैक्स देना है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में है दोस्तों, यहाँ पे टैक्स आपको हमेशा ही न्यू से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 की मिलती है। न्यू में कितने की मिल रही थी? 75,000 की मिल रही थी। रेंट के ऊपर 30% ओल्ड में भी छूट मिलेगी, न्यू में भी छूट मिलेगी। 80C, 80D, HRA, होम लोन, ये सारी चीजें सीनियर सिटीजन लोगों की होती नहीं है तो उनको ओल्ड में जाने का वैसे ये फायदा मिलेगा नहीं, और चले भी गए तो ये छूट लेने के बाद भी 5 लाख तक ही माफ होगा। और वहीं पर न्यू के अंदर तो आपका वैसे भी 12 लाख रुपए तक माफ है। स्पेशल रेट की इनकम आ जाती है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, लॉटरी क्रिप्टो पर 30% का टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा, नहीं तो काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। 87A की रिबेट जो है वो आपकी मैंने बता दी थी 12,500 तक ही माफ होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। तो कहां 5 लाख माफ और कहां 12 लाख माफ, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने की हम आप लोगों को एडवाइस नहीं देंगे। ITR का फॉर्म कौन सा भरना है और किस तारीख से पहले भरना है दोस्तों? ITR 1 का फॉर्म आपको भरना है अगर आपको सैलरी आती है, पेंशन आती है और एक मकान से किराया आता है। इस ITR की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, मान लीजिए इस साल की बात करें तो 2026 है दोस्तों। इनकम आपकी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1.25 लाख रुपए तक, तो भी आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, अगर आप एक से ज़्यादा मकान से किराए लेते हैं तो ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा और इसकी तारीख भी 31 जुलाई है। लेकिन अगर आप ITR 3, इंट्राडे, F&O, बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों ITR की 1 महीने की ड्यू डेट बढ़ा दी है, इसको 31 अगस्त तक आप लगा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको ITR ड्यू डेट से पहले भरनी है। अगर फिर भी भरना भूल गए हैं
तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और भरी हुई ITR को चेंज करना चाहते हैं तो अगले साल की 31 मार्च तक कर सकते हैं। ये ITR के रूल्स हैं और ये ITR के फॉर्म है। तो मैं क्या सजेशन आपको देना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसे आपका साल खत्म हो जाएगा, साल कब खत्म होता है 31 मार्च 2026 को, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, अप्रैल का और मई का वेट कर लेना है। जैसे आपका जून जुलाई आ जाएगा, क्योंकि 2 महीने फिर भी बहुत होते हैं, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के AIS, TIS और 26 चेक करना है। आपके नाम से, आपके पैन कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। आपको प्रॉपर ITR भरनी है। 4 लाख से ऊपर तो वैसे भी जरूरी है, लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, ASTS में डेटा शो कर रहा है, तो फिर भी आप ITR कम इनकम पर भी भर दें। अपने रिकॉर्ड्स रखें, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार कैटेगरी के अंदर आते हैं, सीनियर सिटीजन लोग। अननेसेसरी लेन देन, बिना फालतू के लेन देन मत करें। आप अपने एक पर्सनल CA को अपने पास जरूर रखें। दोस्तों ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा अवेलेबल हूं। आप हमें 88 750 42,000 पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ताकि हम आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाएं। फॉर्म 15G आप दे सकते हैं तभी जब आपकी इनकम 4 लाख तक है, लेकिन आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो फॉर्म 15H आप दे सकते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, ताकि आपका TDS ना काटा जाए और आपको ये ITR के झंझट में ना पड़ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो खुद उनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई सीनियर सिटीजन है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कॉल करके हमेशा आप हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।